बच्चों कल हमने ये जो चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, इसके स्टार्ट के 2 पैराग्राफ पढ़े थे और उन 2 पैराग्राफ की स्टोरी ये थी कि लेंचो एक किसान था। वो घाटी के एक छोटी पहाड़ी के ऊपर उसका घर था और उसके नीचे उसके फसल के खेत थे। और शाम को उसने देखा, उसको लग रहा था कि बारिश ज़रूरी है अच्छी फसल के लिए, और बारिश होनी धीरे धीरे शुरू हुई। बूंदें गिरी तो बूंदों को देख के उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 के हैं। उससे आगे की कहानी, उससे आगे की डिटेल यहाँ से है, पैरा नंबर 3 है। तो देखो बच्चों, इसमें है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरे भाव से। सेटिस्फाइड मानी संतुष्ट, एक्सप्रेशन मानी अभिव्यक्ति, भाव। संतुष्टि भरे भाव से ही रिगार्डेड, उसने माना द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, जो फील्ड खेत था पके हुए, राइप मीन्स पका हुआ, कॉर्न मीन्स मक्का अनाज, विद इट्स फ्लावर्स, इसमें जो फूल थे, फूलों से सजा हुआ जो खेत था पकी हुई फसल का। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, उसने माना कि वो ड्रेप मानी ढका हुआ था, कि वो ढका हुआ है इन अ कर्टेन, एक पर्दे में, आवरण में, ऑफ रेन, बारिश के। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका जो पका हुआ फसल का खेत है वो एक वर्षा के आवरण में ढक गया है। बट सडनली, लेकिन अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड, सडनली मीन्स अचानक से, स्ट्रॉन्ग मीन्स तीव्र, विंड मीन्स हवा, बिगेन माने शुरू हो गई, टू ब्लो चलनी, अलॉन्ग विद द रेन, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और अलॉन्ग विद मानी साथ में, द रेन बारिश के, वेरी लार्ज बहुत बड़े, वेरी मीन्स बहुत, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन्स ओले, बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। लेकिन अचानक से तीव्र हवा चलने लगी और हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, दीज मीन्स ये मतलब ओले, ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिजेंबल मानी समान दिखना, किसी के जैसा दिखना, वो समान दिख रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के जैसे। तो क्या चांदी के सिक्कों के जैसा दिख रहा था? हेल स्टोन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स, तो लड़के जो वर्षा में लड़के एक्सपोज मानी खुला कर देना, आवरण हटा देना, किसी चीज़ से इंटरेक्ट करना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना। तो लड़के जो थे वो बारिश में, उन्होंने खुद को बारिश से एक्सपोज किया, नहीं बारिश में भिगोने लगे। रैन आउट, और वो दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने को, क्या इकट्ठा करने को? द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। जमे हुए मोती से मीन्स क्या है यहाँ पर? ओले। तो जो लड़के थे वो, उन्होंने खुद को बारिश में ले जाके और वो जमे हुए मोती यानी ओले इकट्ठे करने के लिए वो दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट मीन्स ये है, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग मीन्स हो रहा, बैड मीन्स बुरा, नाउ मीन्स अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य भरे भाव से कहना, द मैन मानी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर या आश्चर्य भरे भाव से कहा कि अब बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, कि ये गुजर जाएगा, क्विकली मीन्स जल्दी ही। अब जैसे मैंने बोला इट गुजर जाएगा बच्चों, पासेस, तो आप जानते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर की चीज़ों के लिए भी आता है। इट डिड नॉट पास, ये गुजरा नहीं क्विकली, जल्दी से, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। क्या नहीं गुजरा? उस व्यक्ति ने कहा बुरा हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी गुजर जाए। क्या? जो ओले पड़ रहे थे, लेकिन वो ओले जल्दी नहीं गुजरे, यानी रुके नहीं जल्दी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेन्ड, बरसे, ऑन द हाउस, घर पे, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, खेत की फसल में, फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरे, ऑन द होल वैली मतलब पूरे ही, वैली मीन्स घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से ढका हो। एज मानी मानो की या जैसे कि,
कवर्ड, ये ढक गया हो, विद सॉल्ट मीन्स नमक से। तो खेत ऐसे सफ़ेद दिखाई दे रहा था जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो, और ढका वास्तव में किससे था? ओलों से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, लीफ मानी पत्ती, रिमेन मानी बची रह गई, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची रहेगी, यानी सारे पत्तियों को ओलों ने गिरा दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल टोटली मानी पूर्णतः, डिस्ट्रॉयड मानी बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए मतलब झड़ गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। तो बारिश ने क्या किया भाई? ओलों की बारिश ने पत्तियां तोड़ दी और फूल भी झाड़ दिए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई उदासी से। सोल मीन्स आत्मा, फिल्ड मानी भर गई, सैडनेस मानी दुख या उदासी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब स्टॉर्म मानी तूफान, व्हेन मीन्स जब, स्टॉर्म मीन्स तूफान, हैड पास्ट मानी गुजर गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, वह खड़ा हुआ, इन द मिडल, मध्य में, मिडल मानी मध्य में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग मीन्स यहाँ पर लोकस्ट मानी होती है टिड्डियाँ, और टिड्डियों का जो ग्रुप होता है, समूह, उसे प्लेग कहा जाता है। टिड्डियों के समूह ने वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। अच्छा, किसी ज़माने में क्या होता था, जैसे पिछले साल भी सुना गया कि भी टिड्डियों ने कई देशों में और इधर राजस्थान और यूपी तक आ गई थी। हाँ, तो टिड्डियाँ किसी ज़माने में आती थी तो फसल की पूरी फसल बर्बाद कर देती थी कुछ ही घंटों में। तो उसने कहा कि इससे तो टिड्डियों का दल भी ज़्यादा छोड़ जाता, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ओलों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, दैट नाइट मानी वह रात, वॉज सॉरोफुल वन, वो बहुत दुख की रात थी। सॉरोफुल मानी दुख की, दुख से भरी हुई। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी सेल गो ऑल हंग्री दिस ईयर, वी सेल ऑल गो, ऑल मीन्स सभी, गो हंग्री रहेंगे भूखे, दिस ईयर इस साल हम सब भूखे रहेंगे। ऐसा किसने कहा? लेंचो ने कहा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट मानी लेकिन, इन द हार्ट्स मानी हृदय में, ऑफ ऑल उन सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन द सोलिटरी हाउस उस एकांत घर में, सोलिटरी मानी एकांत, इन द मिडल ऑफ द वैली घाटी के मध्य में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक केवल एक उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। तो उसने कहा कि भाई बारिश ने कुछ छोड़ा नहीं, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, लेकिन उस घर में जितने भी लोग रहते थे सबके मन में एक था कि ईश्वर से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, मत हो इतने उदास, सो मीन्स इतने, अपसेट मीन्स उदास, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स, इवन दो यहाँ, यद्यपि, दिस मीन्स ये, सीम्स मानी लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि ये पूरी तबाही हो, लॉस मानी नुकसान, हानि, तबाही। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर भूख से। तो उसने कहा यद्यपि ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग तबाह हो गए हैं पूर्णतः, लेकिन ये याद रखना भूख से कोई मरता नहीं है। दैट इज वॉट दे से, दैट इज ये है, वॉट दे से जो वे लोग कहते हैं, वे लोग कहते हैं मतलब जो कहा जाता है, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल मीन्स पूरे, थ्रू मानी से होकर, द नाइट पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, जो थी ईश्वर के द्वारा मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही, क्योंकि वह है, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, जैसा कि निर्देशित है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन वॉट इज डीप, इवन माने यहाँ तक कि वॉट इज जो है, डीप मानी गहरा, इन वंस कॉन्शियंस, किसी की समझ में, आत्मा में।
तो उसने कहा कि यद्यपि ईश्वर की आंखें जो है वो हर जगह देख लेती हैं और किसी के मन में क्या है ये भी जान लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो था वो एक बैल के जैसा व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब लोगों का मनुष्य में बैल के जैसा था, यानी इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनती था। लेंचो बहुत मेहनती था, इसका मतलब ये हुआ। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और काम करता था जानवर के जैसा इन द फील्ड, मतलब बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही नो, बट मीन्स लेकिन स्टिल मानी फिर भी, ही नो वो जानता था, हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाए, यानी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग मानी आने वाले, अगले संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मीन्स हुआ एकदम तड़के सुबह। ही बिगेन टू राइट, ही मीन्स उसने बिगेन मानी शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, लेटर, विच मानी जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी वह स्वयं, वुड कैरी मानी ले जाएगा, टू टाउन शहर में, एंड प्लेस इन द मेल और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर के, इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ भी कम नहीं था, देन मैंने अपेक्षा, लेटर टू गॉड ईश्वर के लिए पत्र की अपेक्षा कुछ कम नहीं था। इसका मतलब ये ईश्वर के लिए लिखा गया पत्र ही था। तो यहाँ तक आपने क्या जाना कि धीरे धीरे बारिश तेज हुई, ओलों में बदल गई और ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और जब कुछ नहीं छोड़ा तो उसने कहा कि भाई हम लोग भूखे रहेंगे, और लेकिन सभी के मन में एक उम्मीद थी कि भाई ईश्वर से मदद मिलेगी, और रात भर उसने ईश्वर के बारे में सोचा, उसे पत्र लिखने के बारे में, और सुबह उसने अगले संडे की सुबह उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर गया और खुद मेल में डाल के आया, और ये ईश्वर के लिए लिखा गया पत्र था। अच्छा, पत्र में क्या था थोड़ा देखिए। गॉड, ईश्वर, ही रोट उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि, इफ मीन्स यदि, यू डोंट हेल्प मी आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर इस पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड मुझे ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत होना, 100 पीसोज 100 पीसोज की, पीसोज एक करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। इन ऑर्डर टू माने लिए, उद्देश्य से, लिए, टू सो, SOW, सो माने होता है बोना, माई फील्ड अगेन अपना खेत, अपने खेत को फिर से, एंड टू लिव और जीने के लिए, रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि हेल स्टॉर्म ने डैश 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 सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो उसने क्या पत्र लिखा कि यदि आप मेरी मदद, गॉड से कहा, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे पूरे साल हम भूखे रहेंगे और हमें 100 पीसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपना खेत बोलूँ और जब तक फसल ना आती है तब तक हम जीवित रह पाएँ। ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इस इन्वेलप मानी लिफाफे पर उसने क्या लिखा, टू गॉड ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड पत्र को अंदर डाला, अंदर मतलब मेल बॉक्स में। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अच्छा, पुट द लेटर इनसाइड पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अभी भी व्यथित, वेंट टू टाउन कस्बे को गया, यानी अभी उसने पत्र को डाला नहीं है मेल बॉक्स में। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टाम्प चिपकाया, प्लेस मनी लगाना, फिक्स करना, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो बच्चों इससे आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज आपने जाना, इसको आप चाहो तो वीडियो को फिर से देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो
और आगे की कहानी बच्चों हम कल जानेंगे। तो आज जो चीज़ें आपने सीखी हैं इनको फिर से रिवाइज करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करना। ओके, थैंक यू बच्चों।